हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 11, टेक्स्ट नंबर 37। तो आज के श्लोक में अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए भगवान को अपनी प्रार्थना सुना रहे हैं, और अर्जुन की इस प्रार्थना में वो भगवान की अलग अलग क्वालिटी के द्वारा, भगवान के अलग अलग लक्षण के द्वारा यहाँ पे भगवान को अक्षर एड्रेस कर रहे हैं। तो जैसे श्लोक में अर्जुन ने बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया है जो भगवान के अलग अलग गुण के बारे में कहा जा रहा है, और भावार्थ में प्रभुपाद हर एक गुण के बारे में जो अर्जुन यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सपांड करते हैं और इस विचार को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं पिछले श्लोक से, मतलब टेक्स्ट नंबर 36 ऑनवर्ड्स, अर्जुन भगवान को अपना प्रार्थना सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व हमने देखा है जिस प्रकार भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, और उस विश्व रूप को देखते ही पहले संजय ने उस विश्व रूप का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने किया, और उसके बाद में अर्जुन के मुख के द्वारा, अर्जुन के शब्दों के द्वारा अर्जुन उस विश्व रूप का वर्णन करते हैं। तो इन दोनों के वर्णन के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों वर्णन के बाद किस प्रकार से अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन लेने के बाद अपनी प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं। और आज के श्लोक में अर्जुन भगवान को अपनी प्रार्थना ऑफर करते हुए ये कहते हैं यहाँ पे, कस्मात् चते न नमेरन महात्मा, कस्मात् वाई गरीयसे ब्रह्मणो अपि ब्रह्मा। तो यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान, जब आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आप उत्तम स्थान पे होते हो, तो यहाँ पे जो उपस्थित है ये सभी लोग आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको अपना ओबीसेंसेस देना चाहिए, रेस्पेक्ट पे करना चाहिए। यहाँ तक कि अर्जुन कहते हैं कि ब्रह्मा और सभी देवता भी आपका नमन करना चाहिए, क्योंकि आपका पोजीशन क्या है, आप ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो। ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है उससे बढ़कर आपका स्थान है। तो इस प्रकार आपके इस पोजीशन को समझते हुए, आपके गुण को समझते हुए यहाँ पे जो भी एकत्रित हुए ये सभी लोग आपको नमन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो लोग आपको नमन नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछे, क्यों ये लोग आपको नमन नहीं कर रहे हैं, ये आपका स्थान को समझने के बावजूद। और ये कहने के बाद अर्जुन अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हुए भगवान की महानता को हमें यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप को देखने के बाद ये समझ गए कि कृष्णा इज अबव एवरीवन। भगवान का स्थान क्या है, वो सभी लोगों से उच्च स्थान पर है, यहाँ तक कि ब्रह्मा से बढ़ ऐसे तो ब्रह्मा जब वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहा जाता है कि वो सभी देवताओं के लीडर है। ये सभी देवता है, तो देवताओं के जो लीडर है शिव जी को भी कहा जाता है, इसलिए भगवान शिव को कहा जाता है दैट ही इज द देवों के देव है। महादेव देवों के देव है, मतलब जो डेमिगॉड्स है उन सब के ऊपर है महादेव, जो कि भगवान शिव है। तो ये भगवान शिव का स्थान है, क्योंकि भगवान शिव सभी देवताओं के कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि ही इज अबव डेमिगॉड्स। तो जैसे जनरल हमें समझना है, डेमिगॉड्स कौन होते हैं, जो इस भौतिक संसार की संचलन को करने के लिए अपॉइंटेड एजेंट्स होते हैं। जैसे बहुत बार हमने एग्जांपल दिया है, जैसे गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर फॉर
वाटर डिपार्टमेंट, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक एक मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर होते हैं अलग डिपार्टमेंट के, वो देवताओं के समान होते हैं एक्चुअली। मतलब उनका जो पोजीशन है, ऐसा नहीं कि वो मिनिस्टर ही देवता के समान है, उनकी जो पोजीशन होते हैं उनका पोजीशन देवताओं का पोजीशन के समान है। तो जैसे एक सरकार, एक देश में एक सरकार के अंदर जो मिनिस्टरशिप होता है वो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, इसी प्रकार इस पूरी संसार में जो भगवान ने सृष्टि किया है, इस संसार में भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट को एक एक अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। जैसे भगवान ने इंद्रदेव को नियुक्त किया है बारिश के लिए, बारिश को देखने के लिए। सो वाटर डिपार्टमेंट या रेन डिपार्टमेंट जो है वो इंद्रदेव के पास होता है, और इसी प्रकार वेल्थ डिपार्टमेंट कुबेर के पास होता है। तो इस प्रकार सभी देवताओं के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। लेकिन भगवान शिव जो है उनका पोजीशन यूनिक है। भगवान शिव किसी भी देवताओं के समान नहीं है, बल्कि वो सभी देवताओं से ऊपर है। इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है देवों के देव या महादेव कहा जाता है। तो भगवान शिव जो है वो भगवान की ही, भगवान कृष्ण के ही एक गुण अवतार भी माने जाते हैं। जब भगवान कृष्ण तमोगुण के संपर्क में आते हैं तो उस समय भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण के एक गुण अवतार भी माने जा सकते हैं, और साथ ही वो देवों के लीडर भी माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का पोजीशन भगवान शिव से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के नाभ के द्वारा शिव जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र भी माने जा सकते हैं। तो ब्रह्मा भगवान शिव और सभी देवताओं के ऊपर है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ही पहले इंसान थे जिनका जन्म हुआ, पहले जिनका निर्माण किया गया। He was the first person to born। और ब्रह्मा जी का जन्म कैसे होता है ये यहाँ पे समझा रहे हैं प्रभुपाद कि जिस प्रकार भगवान विष्णु जब गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं, जो विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण में मसाज कर रहे हैं, तो उस विष्णु के गर्भ से जो कमल उत्पन्न होता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी पहले जीव है जो इस एक यूनिवर्स के अंदर निर्माण होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को ये कार्य दिया जाता है कि अगला आगे जो पॉपुलेशन है, अलग अलग योनियों में जो जीव चाहिए, उन जीव संख्याओं को आप बढ़ाना है। तो ये टास्क ब्रह्मा जी को दिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा। और इसका ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स में जीवियों को भरने के लिए वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के शरीर को निर्माण करना प्रारंभ करते हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग लोगों को ये अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उन्हें डेजिग्नेट करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से पहले ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को निर्माण करते हैं, भगवान शिव का जन्म देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप वे अपना पॉपुलेशन बढ़ाइए। तो ये सभी वर्णन हमें भागवतम में भी हमें मिलता है। भागवतम के तीसरे स्कंद में इसके बारे में वर्णन है, जिस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उसके बाद जिस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान शिव को ये टास्क देते हैं कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, और जब वो देखते हैं कि भगवान शिव अपने बराबर पॉपुलेशन बनाना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो ये सभी इंसिडेंट हमें भागवतम के तीसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में मिल जाता है। तो यहाँ पे इन सभी विचार को देने का अर्थ क्या है
यहाँ पर अर्जुन हमें ये समझाना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का पोजीशन क्या है। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, ही इज अबव ऑल डेमिगॉड्स, ही इज अबव इवन ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा। सो ही इज द ओरिजिनल क्रिएटर। वो सृष्टि के मूल आधार हैं, उनके द्वारा ही सृष्टि का प्रारंभ होता है और बाद में ये सभी देवी देवता अपना अपना कार्य निभाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण का पोजीशन इतना उत्कृष्ट है तो सभी देवी देवता भगवान कृष्ण को अपना नमन प्रणाम करने में, अपना ऑबिसेंसेस पे करने में कुछ गलत बात नहीं। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि जब आपका स्थान इतना बड़ा है, when you stand above even ब्रह्मा, तो क्यों यहाँ पे जो एकत्रित थे सभी लोग आपको अपना ये जो ऑबिसेंस पे करना है, अपना नमन करना है, एक क्यों नहीं कर पा रहे? तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का पोजीशन जो है यह हमें शास्त्रों के द्वारा समझनी होती है। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, जो व्यक्ति अध्ययन नहीं करते, भक्तों के संग में विचार विमर्श नहीं करते, वो लोग भगवान कृष्ण के इस पोजीशन को समझने में असमर्थ होते हैं। जैसे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित लिए थे, उस समय ऐसे कुछ ही भक्त थे जिनको भगवान कृष्ण के पोजीशन के बारे में ज्ञात था। बहुत कम डिवोटीज थे। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं सिर्फ 5 पांडव, साथ में द्रौपदी और कुंती, और इनके अलावा जैसे भीष्म, जैसे जो प्योर डिवोटीज है, भीष्म, सिर्फ इन्हीं लोगों को मालूम था, और साथ में विदुर, सिर्फ इन्हीं लोगों को मालूम था कि कृष्ण का पोजीशन क्या है, कृष्ण कौन है, उनका स्थान क्या है, उन्होंने यहाँ पे अवतार क्यों लिया है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम था। इनके अलावा बाकी सभी लोगों को भगवान कृष्ण का पोजीशन समझना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग सोचते थे कृष्ण तो एक क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय वंश में आते हैं, तो एक राजा है वो। कुछ लोग सोचते थे भगवान कृष्ण तो एक वैश्य है, क्योंकि वो गाय चढ़ाते हैं तो इसीलिए वो वैश्य कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग सोचते थे ये तो गोपालक है, और कुछ लोग सोचते थे कि अरे ये तो मायावी है, इनके पास कुछ माया शक्ति है, तो बहुत ही मिस्टिक पावर्स है जिसके द्वारा वो सभी लोगों को इस प्रकार से अपनी माया जाल में फंसा रहे हैं। इस तरह सभी लोग भगवान कृष्ण के स्थान को समझने में असमर्थ थे और अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार भगवान को समझने का प्रयास कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो कुछ ही डिवोटीज थे जिन्हें भगवान कृष्ण का स्थान मालूम था। तो इसके द्वारा हमें यहाँ पे क्या सीख मिल रहा है कि भगवान कृष्ण का पोजीशन जो है उसे अगर किसी को समझना चाहिए, देन ही हैज टू स्टडी लिटरेचर्स। तो उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करना, और इस शास्त्र का अध्ययन में किसे करना चाहिए? इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इन द एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड डिवोटीज। भक्तों के संग में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब जाकर भगवान के स्थान को समझने में हम समर्थ होते हैं। वरना अगर कोई भक्त का संग करे बिना शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, तो ये हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो उस शास्त्र के ज्ञान में इतना डूब जाते हैं कि वो अपना मार्ग ही भूल जाते हैं, कि वो क्यों शास्त्र पढ़ रहे थे, शास्त्र के द्वारा क्या समझना चाहिए था, वो सब कुछ वो भूल जाते हैं। जब वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों को रचना किया था, उसके बाद में जब नारद मुनि से वो बात करते हैं, तो नारद मुनि यही कहा था कि आपने इन सभी शास्त्रों के द्वारा भगवान को इस प्रकार से ग्लोरीफाई किया है कि कोई आम इंसान अगर इसे पढ़ेगा तो वो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जानने में असमर्थ रहेगा।
ही विल बी परप्लेक्स्ड, वो पूरी तरीके से उसमें डूब जाएगा कि भगवान कौन है, भगवान साकार है या निराकार है, इस प्रकार के विचारों में वो डूब जाएगा। तो इसीलिए नारद मुनि ने वेदव्यास से कहा था कि आप सभी वेदों का निर्माण करने के बाद अब आपको भागवत का निर्माण करना है, जहां पे डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा देना चाहिए। तो इस प्रकार वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, जो डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा उसमें मौजूद है। तो इसीलिए हमें अगर भगवान को स्थान के बारे में समझना है तो इट इज पॉसिबल कि जब हम भक्तों के संग में इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन यहाँ पे अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मैं प्रारंभ में कहा था, जिसके द्वारा भगवान के अलग अलग क्वालिटी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि महात्मन कस्मात् चतेन नमेरन महात्मन, महात्मा, ओ ग्रेट सोल। तो भगवान को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है महात्मा। क्यों? इसका मतलब है विच मीन्स दैट ही इज मोस्ट मैग्नानिमस एंड अनलिमिटेड। ही इज मोस्ट मैग्नानिमस। महाआत्मा, आत्मा मतलब सोल, महाआत्मा मतलब वेरी मैग्नानिमस सोल। तो ये भगवान को संबोधित किया जा रहा है। एक जगह पे प्रभुपाद जी कहते हैं दैट ये जो टर्म है महात्मा, ये हमें सिर्फ पॉलिटिकल बेस के ऊपर किसी को भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे देश में हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी, उन्हें हम महात्मा का दर्जा देते हैं, बट शास्त्रों के विचार में अगर आप देखेंगे तो ही शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ महात्मा। क्यों? ये महात्मा जो टाइटल है, इट बिलोंग्स टू सुप्रीम लॉर्ड। ये किसी आम इंसान को अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट के कारण उनको देने का गलत होता है। तो महात्मा मतलब क्या है? मैग्नेस, मोस्ट मैग्नेनिमस पर्सन। इवन समटाइम्स, कुछ समय भक्तों को भी कहा जाता है दैट दे आर महात्मा। जैसे भागवतम में विदुर जो है, उन्हें एड्रेस करते हुए कहता है कि महात्मा विदुर, उन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इवन डिवोटीज आर मैग्नानिमस जस्ट लाइक कृष्ण। तो इसीलिए ये जो शब्द है महात्मा, इसका इस्तेमाल हमें भगवान के लिए करना है या नहीं तो शुद्ध भक्त के लिए करना चाहिए, प्योर डिवोटीज के लिए। उनके अलावा बाकी लोगों के लिए ये शब्द जो है, ये नाम जो है सूट नहीं करता है। आप बुला सकते हैं बट इट वोंट सूट दैट पर्सनालिटी। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जो अंधा होता है, जो अपने नेत्र से कभी देख नहीं पाता, उसका नाम होता है नयनलोचना। नयनलोचना मतलब क्या है? वन हु हैज अ ब्यूटीफुल आईज। लेकिन वो नाम यहाँ पे एक अंधे को दिया गया है, जो अपने आप देख भी नहीं पाता, उसको ये नाम दिया जाता है। तो उससे कुछ अर्थ नहीं है। आप बुला सकते हो उस व्यक्ति को उस नाम से, लेकिन वो नाम उसमें एक्चुअली सूट नहीं करता। इसी तरह महात्मा शब्द जो है, इट शुड बी यूज्ड आइदर फॉर प्योर डिवोटीज और फॉर सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज इट सूट देम। तो महात्मा मतलब मोस्ट मैग्नानिमस पर्सन। तो ये कौन होते हैं? आइदर डिवोटीज होते हैं या भगवान होते हैं। उनके अलावा ये मैग्नानिमिटी अन्य किसी में हम देख नहीं पाते। तो आगे भगवान अर्जुन कहते हैं अनंता अनंतम अनंत देवेश। अनंत मतलब क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या है? भगवान अनलिमिटेड क्या है? भगवान का रूप भी अनलिमिटेड है। जैसे भगवान ने इस विराट रूप में दिखाया, उनका रूप जो अनलिमिटेड था, जिसका कोई एंड नहीं था। भगवान का क्वालिटी वो भी अनलिमिटेड है। कितने भगवान की क्वालिटी है? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, दे आर अनलिमिटेड है। भगवान का नाम, कितने भगवान के नाम है? वो भी अनलिमिटेड है। भगवान की सौंदर्यता, भगवान की सौंदर्यता कितनी है? कोई कौन कर सकता है? दैट इज ऑल्सो अनलिमिटेड। तो इस प्रकार
भगवान में सभी क्वालिटी जो है वो अनलिमिटेड है. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज अनंता, वन हु इज अनलिमिटेड. तो इस प्रकार अर्जुन हमें भगवान को एड्रेस कर रहे हैं अनंता, विच इंडिकेट्स दैट ही इज अनलिमिटेड. और यहाँ पे और एक अर्थ भी दिया जा रहा है, और वो ये है which is not covered by the influence of energy of the Supreme Lord. There is nothing which is not covered. तो भगवान की शक्ति के बिना या भगवान की शक्ति से कुछ भी अनकवर नहीं है. Everything is covered by him. So that is another meaning of term अनंता. तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को संबोधित कर रहे हैं अनंता कहते हुए. और आगे कहते हैं अनंत देवेश जगन निवासा. देवेश, ईशा मतलब क्या है? कंट्रोलर. और ईशा मतलब ईश्वरा, मतलब कंट्रोलर. देवेशा मतलब क्या है? देवा प्लस ईशा, कंट्रोलर ऑफ देवा. देवा मतलब क्या है? डेमीगॉड्स. तो सभी देवताओं के कंट्रोलर है. कौन है? भगवान कृष्ण. इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है देवेश. जैसे प्रारंभ में हमने एक्सप्लेन किया किस प्रकार से सभी देवताओं के ऊपर शिव जी के ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान विष्णु, और इन सब के ऊपर आते हैं भगवान कृष्ण. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को कहा जाता है देवेशा, मतलब इज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल डेमीगॉड्स. तो हमें ये नहीं समझना है कि डेमीगॉड जो होते हैं दे आर सुप्रीम और दे आर अनकंट्रोल्ड. उनके ऊपर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है. नहीं, इवन दे हैव टू रिपोर्ट टू समवन. जैसे एक सरकार में एक मिनिस्टर जो होता है वो अपना मनमाने कुछ नहीं कर पाते, उनको भी रिपोर्ट करना होता है. होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, या सेंट्रल मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है. इस प्रकार से इवन दे आर क्वेश्चनेबल. इसी तरह इवन डेमीगॉड्स दे आर ऑल्सो रिपोर्टेबल टू सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि उनको अपॉइंट भगवान ने किया है तो वो रिपोर्ट भी भगवान को ही देना चाहिए. तो इस प्रकार सभी देवता दे आर कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, इसलिए उन्हें कहा है देवेश. साथ में जगन निवासा. जगन निवास मतलब क्या है? रेफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स. पूरा जो यूनिवर्स है ये आपके ऊपर निर्भर हुआ है. You are the platform on whom the whole universe is manifest. जैसे अर्जुन ने भगवान का इस विश्व रूप को देखा है, जिस विश्व रूप में भगवान दिखा रहे हैं किस प्रकार पूरा यूनिवर्स जो है उनके शरीर में समाया हुआ है, पूरी यूनिवर्स में ही वो छाए हुए हैं. तो इस प्रकार ये देखने के बाद वो कहते हैं कि जगन निवासा, यू आर द रेफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स. पूरा जो ब्रह्मांड है ये आपके ऊपर ही निर्भर हुआ है. तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पे बहुत सोच समझकर अलग अलग क्वालिटी के द्वारा भगवान को संबोधित कर रहे हैं, और इस तरह भगवान को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान का स्थान क्या है, भगवान किस प्रकार से सुप्रीम है, भगवान की पोजीशन कितना महान है. तो ये सभी अलग अलग नामों के द्वारा, अलग अलग क्वालिटी के द्वारा अर्जुन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं. और साथ में अर्जुन यहाँ पे ये सरप्राइज भी है कि आपके स्थान को समझने के बावजूद ये सभी लोग आपको प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं. तो इस प्रकार अर्जुन अपना प्रार्थना भगवान को सुना रहे हैं. तो ये विचार आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं. तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए.